गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये जो सवाल है इसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिसको भी समझ नहीं आता मैथमेटिक्स, जिसको भी मैथमेटिक्स की थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं है, जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, वो भी इस सलूशन से सीखेंगे। ठीक है, आइए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल को समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इसमें पूछा क्या गया है, गिवन क्या है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एक लाइन है इधर से EF करके BC के पैरेलल नहीं है, ये याद रखिएगा, BC के पैरेलल नहीं है। यहाँ पे जो एंगल है 60 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, 50 डिग्री, 30 डिग्री, x डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे देखना चाहेंगे, 60 + 20 यहाँ पे जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 80 डिग्री बनेगा। 50 + 30 यहाँ पे जो टोटल एंगल बनेगा वो भी 80 डिग्री बनेगा। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी, अगर फाइंड करना हो, एंगल A का वैल्यू फाइंड करना हो तो 80 + 80 160 हो गया। और किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर में जो टोटल एंगल सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 160 इधर हो गया तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। इसकी जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं जो ट्रायंगल लेने जा रहा हूं उसका नाम देखिए BCF। ये वाला जो ट्रायंगल है BCF, ये ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं सबसे पहले BCF। इसके अंदर में ध्यान से देखिएगा क्या है, यहां जो टोटल एंगल है वो कितने है, यहां पे जो टोटल एंगल है वो है 80 डिग्री। 60 + 20 80, दिस वन इज 50 डिग्री। और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हम लिख सकते हैं BFC की वैल्यू फाइंड करनी है और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से BFC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 - 130। एंगल BFC = आ रहा है 50 डिग्री। ओके, जो वैल्यू पता चल रहा है मैं उसको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ये आ रहा है 50 डिग्री। CB, ये वाला जो ट्रायंगल है इस बार हम इसको कंसीडर करेंगे, तो मतलब ये ट्रायंगल है ECB। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, इसमें भी देखिए ECF में भी आपके पास यहाँ पे 80 डिग्री है, 30 + 50 80 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है एंड प्लस आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाली एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, BEC लिख सकते हैं इसको, BEC = 180 डिग्री। ओके, तो यहां से BEC की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 - 140, 80 + 60 140 हो जाएगा। तो BEC की वैल्यू कितनी आएगी, 40 डिग्री। ठीक है, अब जो मैं करने जा रहा हूं इसके लिए आपको सर्कल का एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक सर्कल अगर होता है, इसका कोई कॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ पे जो कॉर्ड है उसको BC कंसीडर करते हैं। इन दोनों पॉइंट से अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा बनता है, इसी दोनों पॉइंट से सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5 बनता है, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज है, थीटा = 5 हो जाता है। ये चीज आपको याद होगा, क्लास 9 में आप लोग ये चीज पढ़े हुए हैं। तो अगर कोई सेम कॉर्ड है और उससे अगर हम सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट मिलाते हैं तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होगा उसकी वैल्यू इक्वल होगी। जरा यहाँ पे देखिए इसी चीज को, इसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। BC अगर कोई कॉर्ड कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा और ये सर्कल कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। कोई भी सर्कल अगर 4 पॉइंट्स को कंसीडर करता है, वो चारों पॉइंट्स मिलाकर के अगर एक क्वाड्रेटर फॉर्म करता है, हम कह सकते हैं ना कि BC एक कॉर्ड है और यहाँ से देखिए ये एंगल बना रहा है 50 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 40 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वेश्चन इज रॉन्ग। इसके हिसाब से देखा जाए तो BC को हम कॉर्ड कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक, लेकिन हम इसे क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल कैसे कंसीडर करेंगे, BCEF जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं इसका यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ और जरा इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ये मैंने बना दिया BC, ठीक है, ये हो गया F, ये हो गया E और ये हो गया कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल CBF एंड E। यहाँ पे आपके पास एंगल कितना आ रहा था, 80 डिग्री। यहाँ भी आपके पास एंगल कितना आ रहा है, 80 डिग्री। इधर अपने पास है x + 40, ठीक है, x + 40 और यहाँ पे आपके पास 50 है और हम थीटा मान लेते हैं इसको, इसकी जरूरत नहीं है बट मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब जरा एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी याद करिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर होता है तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल E कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल B का वैल्यू कितना है, 80,
एंगल ई का वैल्यू कितना है, x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर सॉल्व करिए, 80 प्लस 40 कितना आएगा 120, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। अब मैं इस 60 डिग्री को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे 60 डिग्री आंसर सही है, और अगर ये आंसर गलत है तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप सामने से आइए और इसको दूसरे तरीके से इसका आंसर दूसरा करके दिखाइए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो कोलेटरल बनाया गया, मैंने बोला कि इसका आंसर 60 डिग्री आएगा, ठीक है। आपके फायदे के लिए एक और क्वेश्चन अराइज करने के लिए हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे है 50 प्लस थीटा प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी अपोजिट एंगल के साथ 180 डिग्री हमको कंसीडर कर रहे हैं, तो इधर भी कितना आएगा, देखिए 180 माइनस 50 प्लस 80 130 होता है, 130 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो थीटा बना है उसकी वैल्यू कितनी है 50 डिग्री है। चलिए यहाँ पे हम 50 डिग्री लिख देते हैं। अब मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये जो कोलेटरल है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए ध्यान से, पूरी का सम कितना होता है 360, मैं 360 करके दिखा दूं, 80 प्लस 80 160, 100 एंड 100, 100 100 200 एंड 160 कितना 360। ओके, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, 100 60 प्लस 40 100 एंड 80 180, 50 प्लस 50 100 एंड 80 180। इधर भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम ट्रायंगल करके देख लेते हैं, ट्रायंगल का सम भी 180 होता है। चलिए ये x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मैंने कितनी बताई 60 बताई। चलिए अब मैं 60 करके भी आपको दिखाता हूं कि x की वैल्यू 60 कैसे आएगी। ये कितना है 20, ये कितना है 50 एंड ये 50, तो यहाँ पे 100 डिग्री बन रहा है, ये 20 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना आएगा 100 प्लस 20 120, और ट्रायंगल है तो 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री आएगी, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, और इस आंसर पे मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप आइए और प्लीज इस आंसर को गलत करके दिखाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। और किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर क्वेश्चन तब उठाना चाहिए जब आप खुद उसके बारे में श्योर हो, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज हो कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन के ऊपर सॉल्यूशन में क्वेश्चन उठा सकते हो। सबसे पहले आप एलिजिबल बनिए, सबसे पहले एलिजिबल बनिए, उसके बाद देखा जाएगा कि आपके पास नॉलेज कितना है।